सारी दुनिया के वाले मालिक अपार परमेश्वर परमपिता परमात्मा अखिलेश्वर जगदीश्वर मेरे भगवान सर्वशक्तिमान दया निधान कृपा निधान मेरे राम मेरे घनश्याम आपके चरणारविंद में मेरा बारंबार प्रणाम है। मेरे आराध्य मेरे पूज्य भारतीय संस्कृति के संवाहक इसके रक्षक और पोषक दिग्दिगंत में पहुंच करके जिन्होंने इस परचम को लहराया फहराया मेरे परम गुरुदेव मेरे श्री गुरुदेव उनके श्री चरणों का स्मरण करता आज बड़ी गरिमा में और महिमा मंडित ये सभा अपनी आभा को लिए हुए है। बड़े प्रबुद्ध महानुभावों को आप सुन रहे थे और आप देख रहे थे कि जिन्होंने मेरे भारत की गौरव गाथा को गाया सुनाया। मैं कह सकता हूं कि आप जैसे बहुत सारे लोग जिनको आज झकझोर करके रख दिया है, हमारे भारत के नहीं बल्कि समग्र विश्व के कहूंगा, इस धराधाम के प्रबुद्ध कवित्व के धनी श्रीमान श्री हरिओम पवार जी ने और इनके साथ साथ ऐसे प्यारे प्यारे हमारे आदरणीय कवि बंधु यहां पर हैं। श्री दिनेश रघुवंशी जी आपसे बहुत पुराना परिचय, बड़ी कुशलता से मंच का संचालन करते हैं। हमारे नरेंद्र जी दिनेश जी इनके सारे साथी सहयोगी इस तरह से कार्यक्रमों का आयोजन करने वाले और आज सबके आकर्षण का केंद्र हमारे आदरणीय सम्माननीय उदीयमान नौनिहाल हमारे हरियाणा प्रदेश के सम्मान को बढ़ाने के लिए तत्पर और यहाँ की जनता, यहाँ का जनता में जनार्दन का रूप देख करके जिनके प्रति एक पीड़ा एक दर्द एक भाव को लेकर के चलने वाला एक महान व्यक्तित्व श्रीमान श्री राव नरवीर सिंह जी आपकी उपस्थिति यहाँ पर है। आइए अब 1.5 मिनट सवा मिनट मेरा केवल बातचीत बाकी है और उसमें केवल इतना कहना चाहता हूँ। श्रीमान श्री पवार जी को आपने सुना, पवार जी ने अभी याद किया, अन्यथा फिर मैं याद दिला देता। पिछले साल केवल 1.25 साल पुरानी बात है, मई 2023 में जब आप पूज्य चरण श्री स्वामी चिदानंद जी के मंच पर थे परमार्थ निकेतन हरिद्वार ऋषिकेश में, आपने आना था मंच पर, लेकिन आपका आह्वान स्वामी धर्मदेव ने किया था। स्वामी धर्मदेव ने उस समय कहा था कि अब ऐसा व्यक्तित्व मंच पर और माइक पर आने वाला है, और ये कुछ बोले उससे पहले मैंने कहा 2 पंक्तियां मैं ही बोल देता हूं, हालांकि पंक्तियां वो आप लोगों की ही हैं। जितना कवि समाज यहां पर बैठा है, अगर मैं 2-3 पंक्तियां कहूंगा तो सारी की सारी वो आप लोगों की हैं और आप लोगों की कही की बात को यहां पर 1 मिनट में समर्पित करना चाहता हूं, जिसमें प्रथम पंक्ति श्रीमान श्री पवार जी का आह्वान किया मैंने, और मैंने कहा कि आप लोगों की आवाज और आपका जीवन शायद इन पंक्तियों के अंदर निहित है। दुनिया में बहुत सारे लोग संघर्ष करते हैं, शायद वो औरों के साथ करते हैं, लेकिन ये व्यक्तित्व ऐसा है जो अपने साथ भी संघर्ष कर रहा है। अगर जीवन में कोई तकलीफ है, कोई शारीरिक पीड़ा है, जिसकी परवाह नहीं कर रहा है, और इसलिए मेरी पंक्तियां समर्पित थी इनको कि पावक की लपटों में पड़कर सोना कुंदन बन जाता है, पावक की लपटों में पड़कर सोना कुंदन बन जाता है। अरे भाव शुद्ध हो, नन्ना धागा रक्षा बंधन बन जाता है। संघर्षों की भट्ठी में तप जाना छोटी बात नहीं, संघर्षों की भट्ठी में तप जाना छोटी बात नहीं। संघर्ष साधना से मानव माथे का चंदन बन जाता है, संघर्ष साधना से मानव माथे का चंदन बन जाता है। ये माथे का चंदन बने हुए हैं और ये प्रबुद्ध लोग, इनके लिए फिर 2 पंक्तियां मैं कह दूं। आप श्रोता सुधी श्रोता यहां पर बैठे, आपको लगना चाहिए कि ये जो कवि समाज यहां पर आया है, इनके अंदर से निकलने वाले भाव, वो शब्द और इनकी वो लेखनी, उसको साधारण चीज न समझ लेना। श्रीमान श्री रघुवंशी जी ने पहले सुना था, एक बार मैं दोहरा देना चाहता हूं। जो अनुभूति से प्राणवान होती है, जो अनुभूति से प्राणवान होती है, उतनी ही वो कविता महान होती है। कवि के दिल का लहू, बेटा, कवि के दिल का लहू और नयन के आंसू पीकर ही तो कविता जवान होती है। ऐसे ऐसे लेखक, इनकी लेखनी, इनके भाव, इनके शब्द जो सीने को छूते हैं, दिल को छूते हैं, उन भावों को प्रकट आप करते हैं। और आखिर में फिर कह दूं, वो भी आप लोगों से सुना मैंने,
शायद ठीक लगेगा और मुझे लगता है आप सबको भी अच्छा लगेगा। आप लोगों ने कभी कहा था, मुझे तो राम के जैसा या फिर लक्ष्मण बना देना, मुझे तो राम के जैसा या फिर लक्ष्मण बना देना, सिया के मन के जैसा मन मेरा दर्पण बना देना, मुझे अंधा बनाया है तो मुझको गम नहीं इसका, मुझे अंधा बनाया है तो मुझको गम नहीं इसका, मेरी संतान को भगवन मगर श्रवण बना देना, मेरी संतान को। स्वामी जी के लिए दोनों हाथ उठाकर तालियां दीजिए। क्या अद्भुत मगर श्रवण। हमारे साथी कवि का पूरा पुस्तक उन्हें कंठस्थ और उसी भाव। क्या एक भाव होते हैं इंसान के। मुझे अंधा बनाया है तो मुझको गम नहीं इसका, ये आपकी हम की सवारी सबकी एक इच्छा। लेकिन आइए समापन करो। मेरा भारत ये स्वामी धर्मदेव के सामने पुकार पुकार करके भारत के कोने कोने में कहा, समुद्र पार भी मैंने कहा, भारत देश हमारा है, हमको हमारी जान से प्यारा है। आपने कहा दिल्ली की सिंहासन पर हमने एक शेर बिठाया है। और स्वामी धर्मदेव आज यहां मंच पर कहना चाहता है। अभी 11 बजे मैंने पलवल में भी कहा, गौरव की सभा में, गौरव गौतम की सभा में, मेरे प्यारे सज्जनों, उस व्यक्ति को साधारण इंसान न समझ लेना। वो एक देवदूत है, देवदूत। नरेंद्र भाई मोदी यशस्वी प्रधानमंत्री मेरे देश के, वो एक देवदूत बनकर के धरा पर आया हुआ है। और इसीलिए माइक छोड़ने से पहले मैं कहना चाहता हूं, आध्यात्मिक जीवन मेरा है लेकिन राष्ट्र हमारा है। इस भावना को जीवन से कभी जाने मत देना। गिला शिकवा किसी से हो नहीं सकता। जो भारत के बारे में सोचे, भारत का सम्मान बढ़ाए, भारत की गौरव गाथा को गाए, जैसे स्वामी धर्मदेव भी कहा करता है, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, भारत के गीतों को गाता हूं। मेरा सनातन वैदिक धर्म, मेरे भारत की आन बान शान, मेरी धरती माता का सम्मान, इसको जो तिलक लगाता है, इसको जो बढ़ाता है, वही नेतृत्व करे मेरे देश का, उसकी पार्टी पूरे देश और प्रदेशों को संभाले। इसीलिए हरियाणा प्रदेश में मैं फिर चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का वो कमल खिलना चाहिए। मैं फिर निवेदन करता हूं, मेरे प्रिय, मेरे बहुत ही आदरणीय, मेरे बहुत प्रिय हैं लाडला साहब, मैं तो कल ही इनको मिलकर के इनको 8 तारीख की बधाई दे दी है। मैंने कहा 8 तारीख को मैं शायद ना आ पाऊं, लेकिन 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा और उसमें नरवीर जी विजयी घोषित होंगे। उसकी बधाई मैंने आज ही इनको दे दी। लेकिन वो विजय श्री दिलवाएंगे कौन? ये आज जो यहाँ पर बैठे हैं मेरे नरेंद्र जी, दिनेश जी, आपके सहयोगी साथी, ये सब ये वो परचम लहराने वाले हैं जो 5 तारीख के बाद 8 को रिजल्ट आने वाला है। आइए, मैं छोड़ देना चाहता हूं। परमात्मा कृपा करें, आप सबका जीवन मंगल में सुख में बना रहे। लेकिन वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, अपने देश से प्यार करते रहना, भारत माता से प्यार करते रहना। सवेरे उठ करके रोजाना मेरे भारत की धरती, इस माँ की माटी के तिलक को अपने माथे पर लगाया करो। जन्म और जीवन धन्य हो जाएगा। केवल तकदीर नहीं बदलेगी, तस्वीर बदलेगी, तस्वीर बदलेगी, जीवन की भी तकदीर बदलेगी, माथे की लकीर बदलेगी। इस माटी का तिलक लगाया करो। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना। धन्यवाद। हरिओम, प्रभु कृपा करें।